राजस्थान के संपूर्ण विकास का बजट है। गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, नारी के लिए और हर तरह से इस पूरे राज्य को आगे ले जाने के लिए ये बजट है। युवाओं के लिए जिस तरह से युवा नीति, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज, स्किल डेवलपमेंट उसको लिया गया है। साथ में इंडस्ट्रीज को लाने के लिए जिस तरह से बिजली आपूर्ति, पानी आपूर्ति पे काम हो रहा है और जो सरकारी नौकरियां जो 4 लाख हम इन 5 सालों में करेंगे और उसके साथ साथ जो ये इन्वायरमेंट बनेगा पूरा राजस्थान के अंदर, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जिसमें पानी, बिजली की सबकी आपूर्ति होगी, उससे अपने आप एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो कई लाख गुना, माफ कीजिए, जो 4 लाख नौकरियां उससे कई गुना ज्यादा प्राइवेट नौकरियां स्टार्ट होंगी। हमने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। उसमें जो एमएसएमई के हैं उसके अंदर 50% जो एमएसएमई के हैं उसको लॉटरी से दे रहे हैं और जो बाकी हैं उनको जमीन आवंटित कर रहे हैं, उनकी बिजनेस को देखकर, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग उसको देखकर वो कर रहे हैं। साथ साथ राजस्थान के अंदर जिस तरह से सिविक एम्यूनिटीज जीना, जिस तरह से जीवन आसान करने के लिए जो एलिवेटेड रोड्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, वो बन रहे हैं। साथ साथ किसान के लिए जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं और हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, विपक्ष ने काफी आरोप लगाए हैं, उनका कहना है विजनलेस बजट है। इसके अलावा बहाना भी लगाया बीजेपी ने कि बजट में पैसे नहीं है देने के लिए कुछ भी। देखिए, जहां मोदी हैं तो वहां हर तरह से हर चीज संभव है। सो प्रधानमंत्री मोदी जी का जब डबल इंजन की सरकार है तो हमारे को बजट की कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक विपक्ष जो बात कर रहा है, तो विपक्ष तो पुराना बजट पढ़ता था हम तो अभी का बजट पढ़ रहे हैं और एक दूरदृष्टि रखकर राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए, जहां युवाओं के लिए स्टार्टअप्स भी है, युवाओं के स्टार्टअप्स की फंडिंग भी है, उनका एक्सेलरेटर का प्रोग्राम भी है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करा है। जिस तरह से सड़कों का जाल बिछ रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, ग्रीनफील्ड रास्ते बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट का जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसका विस्तार हो रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो हर तरह से, चाहे यूथ हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे गरीब हो या किसान हो, हर तरह से राजस्थान में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। एक वातावरण बनाया जा रहा है पूरे राजस्थान के अंदर। आप विपक्ष की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में वो पानी की उपलब्धि नहीं करवा पाए। इंडस्ट्री लगाने के लिए भी लाखों लीटर पानी हर रोज चाहिए होता है इंडस्ट्री को, तो पीने के लिए पानी नहीं है तो इंडस्ट्री के लिए कहां से आएगा। बिजली की आपूर्ति नहीं कर पाए, कमी थी और 1.5 लाख करोड़ के करीब हमारे को घाटा चढ़ा दिया राजस्थान के ऊपर। तो वो सरकार कहां से बात कर सकती है। हम बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ हमने 1.5 लाख करोड़ का सोलर पावर जनरेशन का हमने एमओयू कर लिया है। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट कर रहे हैं। तो हर तरह से अब युवाओं के लिए मैं और ऐड कर देता हूं आप इसके अंदर कि हम खेलो इंडिया के तर्ज पर अब युवाओं के लिए खेलो राजस्थान का भी कार्यक्रम हर साल कराएंगे। उसके लिए खास उसी के लिए 50 करोड़ आवंटित हो गया है। हम स्पोर्ट्स की एकेडमीज भी बनाएंगे। टारगेट ओलंपिक पोडियम जो एलीट खिलाड़ी हैं राजस्थान के, उनको आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए भी इसके अंदर व्यवस्था करी गई है। तो हमारी सरकार तो बहुत ध्यान से एक एक सेक्टर के अंदर विशेषज्ञों से बात करके किस तरह से आगे बढ़ना है उसका पूरा रोड मैप हमने रखा है। और हमारे पास डबल इंजन सरकार की ताकत है जो हमें इसमें जो साधन की जरूरत है वो साधन हमें साथ में देगी। तो पूरी तरह से राजस्थान का विकास का रोड मैप है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।